जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। बहुत ही बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है वनडे एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का नाम के दो आदमी ने इसका स्थापना किया था। ठीक है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अच्छा, विजयनगर से एक क्वेश्चन और होता है कि ये इसका अवशेष कहां पाया जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है आज की डेट में हम्पी में पाया जाता है। हम्पी कहां है? तो हम्पी कर्नाटक में है। कर्नाटक के किस जिले में है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो किस जिले में है? तो बेलूर नाम के जिले में है। ठीक है। तो इससे देखिए कि हमने क्या क्या सीख लिया। इसका स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का नाम के दो आदमी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? 1336 में किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, किस नदी के किनारे जो है ये साम्राज्य स्थापित था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है ये स्थित है। ठीक है। और अच्छा, एक क्वेश्चन इससे और पूछता है कि इसका अवशेष यानी कि इसका जो है पुरातत्व साक्ष्य अभी कहां मिलता है? तो हम्पी नाम की जगह में मिलता है। कहां पे मिलता है? हम्पी। अच्छा, ये हम्पी नाम का जगह जो है कहां पड़ता है? बेल्लोर एक जिला है, कहां का? कर्नाटक का। ठीक है। तो कर्नाटक का एक जिला है बेल्लोर, वहीं पे पाया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। एक बहुत ही मुहावरा फेमस हुआ था, है बहुत पुराना मुहावरा है, पढ़े फारसी बेचे थे। तो फारसी यानी कि उस समय जो फारसी पढ़ता था उसके बाद वो बेरोजगार नहीं रहता था, वो कहीं ना कहीं दरबार में काम लग जाता था, क्योंकि उस समय का जो दरबारी भाषा क्या था? फारसी था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में जो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले ये याद रख लीजिए, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का गुलाम जो है उन्हीं ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में। लेकिन देखिए, क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से भी आता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यदि क्वेश्चन ये रहे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं मारना है, इल्तुतमिश मारना है। क्या मारना है? इल्तुतमिश। ठीक है। अच्छा, कुतुब मीनार जानते होंगे कि सबसे बड़ा मीनार है। तो कुतुब मीनार की स्थापना भी किसने किया है? यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है। उसको बनाने का जो है स्टार्टिंग का काम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। ठीक, 4 दिन का झोपड़ा जो है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। लेकिन ये कुतुब मीनार पूरा नहीं बनवा पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आधा ही काम किया था, उसके बाद ये मर गए थे। अच्छा, ये मरे कैसे थे? ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान खेलते समय यानी कि घोड़ा पे रेसिंग लगा के जो है ना, एक गेम टाइप का होता है, तो उस गेम से खेलते समय क्या हुआ था? गिर गए थे घोड़े पर से, और चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु हो गई। कुतुब मीनार पूरा कंप्लीट ये नहीं करवा पाए। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश के नेक्स्ट जो है उत्तराधिकारी बने, तो इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को पूरा करवाया है। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है इससे कि गुलाम वंश का स्थापना किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इल्तुतमिश जो है उसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक। तो यदि सीधा सीधा क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है। और यदि क्वेश्चन में आपको रहे कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको इल्तुतमिश मारना है। ठीक है। अच्छा, देखिए कि ये गुलाम वंश जो है ये कहां से है? ये सल्तनत काल से है। कहां से है ये सल्तनत काल से है। ठीक है। तो सल्तनत काल में 5 डायनेस्टी बने।
ठीक है, और कौन कौन बने उसे हम देख लेते हैं। एक ट्रिक देते हैं और उस ट्रिक के माध्यम से जो है आप आराम से इसे याद रखेंगे। गुलाब खिले तो सुन लो, ठीक है। जो फ्रेग्रेंट होता है, फ्रेग्रेंट मतलब क्या हो गया कि खुशबू, सबसे अच्छा खुशबू किसका होता है, तो गुलाब का होता है, ठीक है। तो यदि गुलाब आपको कहीं खिला हुआ मिलता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि जल्दी मन होता है कि उसको तोड़े, या गुलाब का कोई छोटा सा फूल यदि आपके हाथ में आता है तो हम उसका फ्रेग्रेंस लेते हैं, ठीक है, सूंघते हैं उसे। तो गुलाब खिले तो सूंघ लो, यानी कि उसका फ्रेग्रेंस लो। तो इससे जो है जो गुलाम वंश के बाद का जितना भी डायनेस्टी बना, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो भी 5 डायनेस्टी बने उसका सारा का नाम जो है इस ट्रिक के माध्यम से आ जाएगा। तो यहां से देखिए गुलाम हो जाएगा। पहला वंश कौन सा है, वो है गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश के बाद फिर कौन सा वंश आया, तो उसके बाद फिर आया ख से खिलजी वंश, खिलजी वंश, ठीक है। उसके बाद तो से आया तुगलक वंश, तुगलक वंश। तो ये जो है दिल्ली डायनेस्टी के जो है सारे एम्पायर थे। उसके बाद देखिए 100 से आया सल्तनत वंश, उसके बाद अंतिम में सबसे जो है 5वां वो कौन सा है, वो है लोधी वंश। जब हम हिस्ट्री का क्लास आपको देंगे तो उसमें सारे एक एक टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रख लीजिए, पहला कौन था, गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद कौन थे, खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, इसे जो है क्वेश्चन किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक वो कहां से थे, वो तुगलक वंश से थे। इसके बारे में जो डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। चौथा वंश कौन था, सल्तनत, उसके बाद लोधी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, ठीक है। तो फ्रेंच उस समय आए नहीं थे, ब्रिटिश तो 1600 में आए थे, तो डच भी नहीं हो जाएगा। और उस समय जो है पुर्तगालियों का जो है भारत में आना जाना चालू हो गया था, ठीक है। यानी कि 14वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का आना जाना था। तो ये आंसर, ये तीनों तो एलिमिनेट ही हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ठीक। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, तो पुर्तगाली के साथ संबंध बनाए थे। किसके साथ बनाए थे, पुर्तगालियों के साथ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी, बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी, गुलबर्गा। और बहमनी जो है वो विजयनगर साम्राज्य के जो है कट्टर विरोधी थे। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी ये दोनों जो है आपस में लड़ते रहते थे। कौन कौन लड़ते रहते थे, बहमनी, बहमनी के बारे में अभी हमने पढ़ा कि इसकी राजधानी कहां थी, गुलबर्गा। बहमनी की राजधानी कहां थी, गुलबर्गा। तो बहमनी वर्सेस विजयनगर, विजयनगर, ठीक है। तो इन दोनों राजाओं में जो है आपसी डिस्प्यूट चलता था और दोनों में जो है विवाद था, लड़ाइयां होती रहती थी। कहता है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप आपको बताए थे कि विजयनगर साम्राज्य के महान अवशेष, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो है वो कहां से प्राप्त हुए थे, तो हम्पी नाम का एक जगह है, यहां से प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए थे, हम्पी। कहां पे पड़ता है हम्पी, अभी के समय में कर्नाटका में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, कर्नाटका में, ठीक है। बेलारी नाम का एक जिला है, ठीक है, बेलूर या बेलारी लिखा रहता है। वो जिला कहां पे है, वो कर्नाटक में है। यदि आपको पूरा पूछे कि किस राज्य में है, ठीक है, तो उसे आप मान सकते हैं। और यदि पूछे किस जिले में पड़ता है तो आपको जो है बेलूरी लिख देना है, ठीक है। एक गाना आया था ना अक्षय कुमार का, कोला लका बेलारी, तो वहीं पे शूट हुआ था, ठीक। तो उससे भी आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। देखिए जहां से विजयनगर जैसे आया, तो विजयनगर के बारे में हमने आपको 4 फैक्ट बताया। क्या क्या, विजयनगर की स्थापना कब हुई, तो 1336 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1336 ईस्वी में। अच्छा, स्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य जो है ये कहां पे
अवस्थित है? किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छा इसका संबंध किसके साथ था? पुर्तगालियों के साथ अच्छा संबंध था। अब क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया, पूछा जा रहा है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अच्छा, ये कृष्णदेव राय वही थे जिनके दरबार में तेनालीराम रहते थे। तेनालीराम के बहुत सारे किस्से हो सकते हैं बचपन में आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो वो संत का नाम था माधव। संत का नाम क्या था? माधव। हमारे एक दोस्त है उनका भी नाम है माधव, तो हम तो उससे इंटरलिंक करके याद कर लिए। आप भी जो है इसे याद कर लिए, भगवान कृष्ण का नाम है माधव। तो माधव विहारण्य, आप बिहार से हैं तो विहार, हम बिहार से हैं तो आप इसे भी याद कर सकते हैं कि विहार। ठीक, अच्छा ये जो रण्य लिखा हुआ है ये आरण्य और विहार दोनों को मिलाने के बाद विहारण्य बना है। आरण्य मतलब होता है जंगल, आरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। ठीक है, विहार मतलब जहां पे हम लोग बहुत सब वास करते थे। ठीक है, तो ये पूरा नाम क्या हो गया? माधव विहारण्य। हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर की स्थापना की थी, कब की थी? 1336 ईस्वी में। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो किस संत के प्रभाव में आके किया था? तो माधव नाम के एक संत थे, माधव विहारण्य नाम के संत, उनके प्रभाव में आके किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताए थे कि विजयनगर का डिस्प्यूट था किसके साथ? बहमनी राज्य के साथ था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में है बहमनी क्या? तो पुर्तगालियों के साथ तो मैत्रीपूर्ण संबंध थे, कालीकट तो जगह का नाम है, पांड्यों के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं था, तो संघर्ष जो थे वो बहमनियों के साथ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहमनी। बहमनी का जो है राजधानी कहाँ है? तो गुलमर्गा। बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ है? गुलमर्गा। ठीक है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ये जो है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना अक्सर एग्जामों में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ही विजयनगर की स्थापना हुई थी, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, स्थापक थे, उसी टाइम यानी कि स्टार्टिंग फेज से ही जो है ना दोनों में संघर्ष चालू हो गया था। कहता है कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये जो है कालीकट नाम का जो है स्थान है जो कि गलीचा निर्माण के लिए विजयनगर के डायनेस्टी में प्रचलित था। कहता है मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार कम से कम 10, 15, 20 बार तो हम देख चुके हैं प्रीवियस ईयर के अलग अलग टाइप के जो है ना एग्जामों में। ये क्वेश्चन बहुत ही एक समय में फेवरेट रहा था एसएससी बोर्ड का। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है। कहां पे स्थित है? मदुरई में स्थित है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए 1300 के बाद जो भी स्थापना हुआ वो किस में चला जाएगा? वो काउंट हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। वो 14वीं शताब्दी में काउंट हो जाएगा। कभी भी देखिए 1300 देखिए आप 13वीं शताब्दी मार देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1300 जैसे पुड़ गया, 13वीं शताब्दी जो है वो खत्म हो गया, उसके बाद जो भी चल रहा है वो किसका कौन सी शताब्दी में काउंट किया जाएगा? वो 14वीं शताब्दी में काउंट किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14वीं शताब्दी। चलिए, कृष्णदेव राय राजा थे, बहमनी नहीं, बहमनी तो उनका कट्टर दुश्मन था तो उनके तो राजा थे नहीं। चोल नहीं, उसके बाद विजयनगर या पल्लव, इन सब के राजा नहीं थे। हम लोग जानते हैं कृष्णदेव राय किसके राजा थे? तो ये विजयनगर के राजा थे। ठीक है, कहता है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो हैदर अली तो नहीं होगा, टीपू सुल्तान नहीं। अच्छा, हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिताजी थे। ठीक है, अच्छा टीपू सुल्तान कब मरे थे? तो ये 1799 में जो है मर गए थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए औरंगजेब, जिंदा पीर कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। तो हैदर अली तो नहीं हो गए, टीपू सुल्तान भी नहीं होंगे, औरंगजेब भी नहीं होंगे, तो बच गया क्या हमारे पास? कुली कुतुब शाह। तो कुली कुतुब शाह ने जो है ना चार मीनार का जो है
निर्माण कराया था। चार मीनार काफी क्राउडेड वाला जगह है, हैदराबाद में पड़ता है। हम पर्सनली गए थे एक बार देखने के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है? देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गोलकुंडा जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, किताब में दिया हुआ था गोलकुंडा जो है हैदराबाद में स्थित है। मुझे थोड़ा सा डाउट है इस पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक, गोलकुंडा कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? देखिए आपको जो है स्टार्टिंग में ही बताया कि हम्पी जो है वो कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, किस जिले में यदि है ये भी यदि पूछ दिया जाए तो आपको बताना है बेलोडी नाम के जिले में। ठीक है, बेलोड नाम के जिले में। ठीक, हम्पी कहाँ स्थित है? बेलोड नाम के जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, यानी विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना किसने की? ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, विजयनगर होगा यहाँ पे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अपने उद्भव के लिए यानी कि अपने जो है विकास के लिए किसके लिए आभारी है? किसका आभारी है? तो विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, तो वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? ठीक है, तो बेलारी नाम के जिले में है। ये आपको बहुत पहले वीडियो की स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, बेलारी नाम के जिले में जो है हम्पी स्थित। अच्छा ये कहां कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये जो है कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ये कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अच्छा हम्पी किस जिले में है? तो बेलारी नाम के जिले में है। ये आपको यदि याद नहीं रहे तो अक्षय कुमार का एक प्रसिद्ध बहुत प्यारा सा गाना है, कोला लक्का बेलारी। ठीक है, नमस्ते लंदन का गाना है, तो आप उस गाने से जो है रिलेट करके जो है बेलारी याद रख सकते हैं। और ये कहाँ है? कर्नाटक में है। हम्पी में क्या पाया जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो है अवशेष पाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य का जो है अवशेष पाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना एक बार फिर से याद रख लीजिए 1336 में हुआ था। देखा था कि हम उस दोनों में जो है 36 का आंकड़ा था, यानी कि दुश्मनी का माहौल था। ठीक है, तो उससे 36 से याद रख लीजिए 1336। अच्छा चूंकि कौन सी शताब्दी पूछा तो 1300 प्लस है तो 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी हो गया। ठीक है, अच्छा किस नदी के किनारे स्थित है? आरंभ में हम आपको बताए थे तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे, नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है अवस्थित है। विजयनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। इसका जो संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का जो है इसके संस्थापक थे। इनका मैत्रीपूर्ण संबंध किससे था? तो पुर्तगालियों के साथ था। पुर्तगालियों यानी कि पोर्टुगीज से जो है पुर्तगालियों के साथ जो है इसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। तो अच्छा ये किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। जिला कौन सा है? बेलारी नाम का जिला है। ठीक है, हम्पी में इसका अवशेष पाया जाता है। जगह का नाम क्या है? हम्पी। तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप जब इंटरलिंक करेंगे ना एक दूसरे से तो आपका जो है पूरा अच्छे से जो है तैयारी हो जाएगा। उसके बाद कोई भी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आए इधर से घुमा फिरा के भी पूछे तो आप राइट आंसर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है रिवीजन कीजिए। अपने टाइम को जो है एकदम रूटीन बना के जो है ना 6 घंटा के 2 स्लॉट में कम से कम 12 घंटा स्टडी को दीजिए, 6 घंटा रेस्ट कीजिए, 6 घंटा आपको जो करना है अपने पैशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज से आप अवेयर होते जाएंगे और जितनी ज्यादा चीज से अवेयर होंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आपके पास होगा और ज्यादा आपके पास स्टॉक होगा तो आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। जल्द मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आदित्यपुरम को स्टडी रिलेटेड जितना भी ग्रुप है सारे ग्रुप में भेजिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमें
इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर आईडी है आदित्य सम्राट भागलपुर। थैंक यू।